अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के पहले 3 चैप्टर्स के बारे में बताया था कि स्मार्ट सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक जो है वो शामिल किए गए हैं और कौन से टॉपिक इसमें से निकाल दिए गए हैं। इसी तरह मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के बारे में भी बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं और किन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मैं इस वक्त बुक के पेज नंबर 108 पर हूँ, जहाँ से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला टॉपिक है वो है पाकिस्तान में अफजाइश आबादी और तकसीम। जैसा कि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड जो टॉपिक हैं उनको स्टार के साथ मार्किंग की हुई है। इसी तरह ये आपके सामने है कि मैंने स्टार के साथ इसकी मार्किंग की हुई है कि ये एक्सरसाइज के किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। पाकिस्तान में अफजाइश आबादी और तकसीम, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर ये सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत है, ये टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और पेज नंबर 110 पे जहाँ मरदमशुमारी का पॉइंट अपने टेबल के साथ कंप्लीट हो रहा है, वहाँ तक ये टॉपिक शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पेज नंबर 110 पे मिलेगा वो है आबादी की तकसीम और गुंजानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ये पहले भी जो है वो एक्सरसाइज के किसी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है और स्मार्ट सिलेबस 2020 में से भी बोर्ड ने इसको निकाल दिया है, लिहाजा ये शामिल नहीं है। हम आगे चलेंगे, पेज 111 भी शामिल नहीं है। पेज नंबर 112 पर हम जाएंगे तो वहाँ हमें टॉपिक मिलेगा शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार के साथ इसकी मार्किंग की हुई है। ये टॉपिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। पेज नंबर 113 पर अगर हम लोग चलें तो वहाँ है सिनफी लिहाज से आबादी की तकसीम। इसको भी मैंने स्टार के साथ मार्किंग की हुई है कि ये एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। पाकिस्तान में शरह ख्वानगी का टॉपिक है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं तो हमें पेज नंबर 114 पर एक टॉपिक मिलेगा पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल क्या है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको भी स्टार की मार्किंग की हुई है कि ये टॉपिक भी बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया हुआ है। फिर हम चलेंगे पेज नंबर 115 पर और यहाँ का टॉपिक है पाकिस्तान का तालीमी ढांचा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर भी है और बोर्ड ने इसको स्मार्ट सिलेबस में शामिल भी किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलेंगे, पेज नंबर 116 है और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। ये वैसे एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, यह हमेशा से हम लोग एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर बच्चों को करवाते आए हैं, तो इस दफ़ा भी बोर्ड ने इसको इंक्लूड किया है। फिर हम चलेंगे पेज नंबर 117 पर और यहाँ पर एक टॉपिक है वो है तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़। ये टॉपिक भी जो है ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और वैसे ये एक्सरसाइज के किसी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है हुकूमती इक़दामात, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का आंसर है और स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। नेक्स्ट हम चलेंगे पेज नंबर 118 पर। पेज नंबर 118 पर एक टॉपिक है पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल। ये इसमें से इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो ये टॉपिक ये पूरा पेज इसमें शामिल नहीं होगा। पेज नंबर 119 भी इसमें शामिल नहीं है, ये भी निकाल दिया गया है। पेज नंबर 120 भी शामिल नहीं है, जिसमें सेहत के मसाइल और मसाइल के हल क्या हैं, ये भी शामिल नहीं किया गया। और नेक्स्ट पेज आ जाता है पेज नंबर 121 और इस पर एक टॉपिक है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की बुनियादी खसूसियात क्या क्या हैं और नुमाया खसूसियात क्या हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर है और स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड भी है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये चलता हुआ जाएगा पेज नंबर 125 के फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है। पेज नंबर 125 पे ये जो 3.5 लाइन का पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक ये टॉपिक जाएगा और ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इसके बिल्कुल नीचे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है इलाकाई सकाफ़ती ममासलतें, ज़रिया यकजहती और युगानगत। वैसे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का आंसर है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में से बोर्ड ने इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी ये शामिल नहीं है। इस तरह ये पेज 125, पेज नंबर 126 जो है वो शामिल नहीं है। पेज नंबर 127 पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर एक टॉपिक हमें मिलेगा पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल क्या हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर है और इसका जो पहला आपको पॉइंट अफरात आबादी का नज़र आ रहा है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का आंसर भी है और स्मार्ट सिलेबस में भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आपको ये स्टार की मार्किंग के साथ नज़र भी आ रहा है कि ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। पेज नंबर 128 पर शुरू हो रहा है कौमी और इलाकाई ज़ुबानें, जिसमें सबसे पहले जो ज़ुबान हम लोग पढ़ेंगे वो है उर्दू की। ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का ये आंसर भी है,
जो यहाँ से स्टार्ट होगा, और पेज नंबर 129 भी इसमें शामिल है। पेज नंबर 130 पे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पंजाबी का एक लैंग्वेज आ जाती है, और ये भी क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का हिस्सा है और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है ये। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 131 पे। यहाँ पर सिंधी है, ये भी शामिल इस तरह से है क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग जो है वो शामिल है इसमें। तो सिंधी भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो सिंधी वाला पॉइंट भी इसमें शामिल हो जाएगा, और पेज नंबर 131 भी इसमें इंक्लूडेड है। पेज नंबर 132 भी इसमें इंक्लूड है। पेज नंबर 133 पे जब हम चलेंगे तो यहाँ हमें पश्तो लैंग्वेज मिलेगी। चूँकि बोर्ड के जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग भी इसमें इंक्लूड है, तो पश्तो लैंग्वेज भी हम तैयार करेंगे, तो ये पेज नंबर 133 भी इसमें शामिल है। पेज नंबर 134 पर बलोची का पॉइंट आ जाता है। बलोची लैंग्वेज जो है ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का आंसर है। तो 8 लॉन्ग जो है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे, यानी पेज 134 भी पूरा शामिल होगा। पेज नंबर 135 भी हम पूरा करेंगे, और इसमें मौजूद जो कश्मीरी का पॉइंट है ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का एक पार्ट है, तो ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम चलेंगे पेज 136 पर, और वहाँ पर जहाँ आपके पहली 3 लाइंस पेज नंबर 136 की पहली 3 लाइन ख़त्म हो रही हैं, यानी कश्मीरी का पॉइंट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जो है ये शामिल है। ऑनवर्ड आपको सराइकी ज़ुबान नज़र आ रही है, ब्राहवी ज़ुबान नज़र आ रही है, और पेज 137 पर आपको हिंदको ज़ुबान नज़र आ रही है। ये तीनों जो ज़ुबानें हैं ये पहले भी हम लोग जो है एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर करवाते रहे हैं, लेकिन इस साल स्मार्ट सिलेबस में बोर्ड ने इसको सिलेबस में से निकाल दिया है, यानी ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं ये हम लोग नहीं करेंगे। फिर आ जाता है पेज नंबर 137 पर, और वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों का किरदार क्या है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का आंसर भी है, और जैसा कि स्टार की मार्किंग से आपको पता चल रहा है कि ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 138 भी इसमें इंक्लूड है, और पेज नंबर 139 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जो है ये क्वेश्चन है, और ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल भी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पेजेस वाइज बताया है, टॉपिक वाइज बताया है, इसी तरह मैं आप लोगों को MCQs भी बता देती हूँ। MCQ नंबर 1 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, MCQ नंबर 2 भी शामिल है, MCQ नंबर 3 भी शामिल है, MCQ नंबर 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, और 7th भी शामिल है, यानी MCQs सारे ही इसमें शामिल हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें सारे के सारे जो हैं वो शामिल हैं। अगर आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि इसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने टॉपिक बताने के बाद आगे जो डिटेल बताई हुई है उसमें शामिल नहीं है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं उनके अंदर जो मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो बाद में उन्होंने लिखा भी हो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, तो वो टॉपिक चूँकि उसमें शामिल हैं तो इनका आंसर उन्हीं टॉपिक के अंदर से निकलता है। इसलिए ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये उन टॉपिक के अंदर से निकलते हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं, लिहाजा हम ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 ये सारे जो है वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पेज पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग जो कि इलाकाई सकाफ़ती ममासलतें ज़रिए यकजहती और युगानगत हैं वजाहत करें, सिवाय इस सवाल के बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। यानी चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 7 इंक्लूड नहीं है, 8 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ के आखिरी चैप्टर के बारे में भी देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं और कौन कौन से शामिल नहीं हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।